जी का बेटा नहीं, एक सवाल मैं कार्यकर्ता हूँ, हम सब कार्यकर्ता। कार्यकर्ता मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि किस बेसिस पे ये टिकट जो है बिरयानी राणा जी को दी गई, किस बेसिस पे दी गई, मुझे ये बताइए कि उन्होंने अपने से ज्यादा समय, इनसे ज्यादा समय पार्टी में दिया, ऐसा क्या रहा कि इनके अंदर कोई कमी रह गई जिस वजह से कमी क्या है मुझे बताओ। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आई है कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि 35 वर्ष देने के बाद अगर एक इंसान कार्यकर्ता पार्टी का लीडर नहीं है, आज तक लीडर नहीं बने, इनके नहीं बने, इनके अंदर कोई कमी थी। आज यहाँ पे ये जितने लोग खड़े हैं उनमें से एक नहीं हो सकता इनके अंदर कोई लीडर बनने में कमी थी। कमी कहाँ रहेगी? ये लीडर नहीं बन पाए, इनको टिकट नहीं मिल पाई, तो क्या रहेगी? 2014 में अगर ये हारे हैं, ये अपनी वजह से नहीं हारे हैं, ये सारे सबूत है। उसमें अगर इनको 35 दिन पहले टिकट मिल जाती, जो 15 दिन 20 दिन उन्होंने लेट की, अगर वो टिकट लेट नहीं होती, 1500 की लीड से हम हारे हैं, उन्होंने 1500 की लीड ली है। अगर वो लीड अगर हमें मिली होती, हम आज अच्छे से शान से आज ये नौबत नहीं आती। उसके बाद उनको पार्टी ने अपनाया, एक दूसरे कैंडिडेट को अपनाया जो कि जीतते थे, ठीक है, उनका सम्मान किया हमने, वो आए। 10 साल इन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक एक ही लीडर है, कोई लीडर नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा, कोई लीडर नहीं है, चाहे वो बूथ स्तर का हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो शक्ति के अंदर हो, चाहे वो मंडल प्रधान हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, एक व्यक्ति नहीं है, एक लीडर नहीं है जिसने इतनी मेहनत की हो जितनी इन्होंने की। ठीक, कोई गलत बोल सकता है, मुझे बता दो यहाँ पे आशिक गलत। 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 10 साल मेहनत करने के बाद टिकट कट गई, किसको दी गई? जो यहाँ से पहले जीते थे, जिसके अंगेंस्ट इन्होंने खड़े थे और अपनी पूरी दावेदारी शो की थी। भाजपा का कोई नेता नहीं था जो 2014 में देवेंद्र सिंह राणा जी के सामने खड़े हो सकता था। एक ही व्यक्ति था, कौन? श्री नंद किशोर जी खड़े हुए, लड़े। ऐसा नहीं है, सबको ऑफर आते हैं, सबको सब कुछ होता है, लेकिन एक आदमी का स्वाभिमान, एक आदमी के मन में इच्छा होती है कि मैं किसी संगठन से जुड़ा हूँ तो मैं उसका कार्यकर्ता हूँ, मैं उसका सिपाही हूँ। वीडियो आज की नहीं है, 2024 की है। देवेंद्र सिंह राणा जी के सामने कहा था कि राणा साहब पेटियां चली होंगी, कहीं और चली होंगी, मेरे यहाँ पे नहीं चलेंगी, मेरे पास जो है तन मन धन से मैं अपने सब कुछ लगा दूंगा आपको जिताने के लिए। और जिताया। 2014 में कितने वोट से जीते थे वो? 1500 वोट से। कितना लिया था नंद किशोर जी ने? 20,000 वोट लिया था। उन्होंने कितना लिया? 21,500 लिया होगा। लेकिन 2024 में कितना वोट लिया? 48,000। इनका वोट कितना? जिस बंदे ने 10 साल मेहनत की उसका वोट बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ा। जितना वोट बढ़ा सारा दिया, तन मन धन से काम किया। जितने कार्यकर्ता खड़े, एक उनके साथ चलने को तैयार नहीं था, ये खड़े रहे, तैयार किया, चले, जिताया और पूरी हिम्मत से जिताया। आज पूरे जम्मू कश्मीर में वो लोग जो आज बीजेपी के कंटेस्टेंट हैं, इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उन्होंने दावेदारी से कहा, कल के उसमें भी कहा कि हमने जिस हिसाब से राणा साहब ने जितनी लीड से जीतते थे, हम उससे ज्यादा लीड से जीतेंगे। लेकिन लीड का कारण एक था, ये बैठे यहाँ पे नंद किशोर जी, इनकी वजह से जीतते थे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पार्टी जो है वो कहती है कि भाई कार्यकर्ता जो है उसको हमने आगे चलाना है, मुझे एक चीज बताइए, 2014 में जब पैनल गया पैनल, कितने नाम थे भाई? दो नाम थे। कौन कौन थे? बोलो कौन कौन नाम थे? राणा जी और सिंह राणा जी का, दूसरा नंद किशोर जी। 2024 में। अब ये बताइए मुझे कि 2024 में इन्होंने अपना पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 5 साल और इंतजार करेंगे। राणा साहब ने कहा अगर मैं MLA हूँ फिर भी कौन MLA है? नंद किशोर। ठीक, ये सोचने वाली बात है। अगर कोई एक व्यक्ति अपने मुंह से कोई इतना बड़ा नेता कोई बात कह रहा है जो उनके अगेंस्ट लड़ा है, तो उसका कोई मायना होगा, उनका मान सम्मान रखना चाहिए था। कोई बात नहीं रखा। लेकिन जब पैनल में 2 नाम गए थे, एक की हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो, वो स्वर्गीय है, वो माननीय है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब 2 नाम गए थे, फिर पीछे कितने नाम बचे? एक। कौन था वो? नंद किशोर जी। टिकट किसकी बनती थी? नंद किशोर जी। क्या हो गया ऐसा कि भाई उनको टिकट नहीं मिलता? बस इसका उत्तर आप मुझे दे दीजिए, हम सहमत हैं। यहाँ जितने खड़े हैं, यहाँ जितने खड़े हैं, ये सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इनमें से कोई एक आदमी नहीं है जो कहते कि मैंने बीजेपी को वोट देना है, मुझे भी मिला लीजिए उसमें। लेकिन वो बैठे हैं सामने, वो हमारे लिए सब कुछ है। अगर वो बोलेंगे कि ये करना है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो इस बात को छोड़ दे और बोल दे कि मैं नहीं करूंगा। कोई, या तो बता दो, कोई नहीं करेगा। ऐसा कोई नहीं। आज तक जितनी बार ऐसा कुछ हुआ, हर कोई MLA हो, MP हो, कोई भी हो, लोग बगावत भी उतराते हैं। ना 2024 में बगावत की, ना अभी की। आज 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद आप सारे आ रहे हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी दिक्कतें हैं, ये हमारे मन में कोट है
कि भाई हमने ऐसा किया गया है कि हम सारी उम्र देने के बाद अगर ये व्यक्ति नहीं बन पाया तो मैं अपने लिए क्या सोच सकता हूँ। परिवारवाद नहीं है। MP जुगल किशोर जी लड़े, एक थे, 1 से 11 किए, 11 से 25 किए, उनकी मेहनत थी। अगर नंद किशोर जी चल रहे हैं वो उनकी मेहनत है। जुगल किशोर जी पकड़ के नहीं चला रहे हमको, हर जगह खुद जा रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, संगठन से जुड़े हैं, संघ में रहे, विश्व हिंदू परिषद में रहे, बजरंग दल में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, कार्यकर्ता के नाते काम किया, आज तक कभी एक सवाल नहीं उठाया और आज भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है, इतना सब होने के बाद भी ये आज तक अपनी आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। इनको इतना क्या प्रेम है भाजपा से। मेरी इनसे पर्सनल बात हुई, मैंने इनको ही कहा एक रीजन तो दो मुझे कि जिस वजह से आप कहना चाहते हो कि ये मैं 35 साल मैंने इस पार्टी को दिए, उसके बाद मेरे साथ ये हुआ, लेकिन आज भी मैं इसका सगा हूँ। क्यों है ऐसा, मुझे नहीं मिला जवाब आज तक। यही जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि इनको टिकट नहीं मिल रही। एक चीज। दूसरा, आज भाजपा में बहुत सारे MLA हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर रहे हैं, हमारे साथ मिलती जुलती कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, पिछली बार भी हुई, अभी भी हो रही है, आगे भी पता नहीं होगी या नहीं होगी। ये फर्ज आपका है कि जो हमारा कार्यकर्ता है उसकी हत्या ना हो। नए लोग हम तैयार करेंगे, कुर्सियां हम साफ करेंगे, बैनर हम लगाएंगे, दुकानें हम सजाएंगे, तो अपने टेंट हम लगवाएंगे, पानी हम पिलाएंगे, कुर्सियां हम लगाएंगे, बैठने के लिए किसी और को दे देंगे। इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई और पार्टी का व्यक्ति आके वहां पर जाके बैठ जाए तो कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ। एक बार अपनी थाली, आदमी को भूख लगी है, 10 साल उसने इंतजार किया, मुझे खाना खाना है, 10 साल इंतजार किया, 10 साल के बाद उसके आगे से थाली उठा के ले गए, उसने कहा कोई बात नहीं, दलेर हूं मैं, शेर हूं मैं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से 5 साल इंतजार किया। लेकिन हमारी गलती नहीं है कि उनकी डेथ होगी, डेथ होने का कारण जो भी था वो मर गया ना। हमने तो अपनी तरफ से यही कहा कि कोई बात नहीं, 5 साल हम नहीं छुएंगे। अब हमें फिर से आस है कि शायद अब खाना मिल जाए, वो फिर से छीन लिया। कितनी देर तक छीनेंगे, क्या करेंगे हम, किस लिए जुड़े हुए हैं। आज भी हर किसी पार्टी से ऑफर आ रहे हैं, सबने कहा कि उनको एक लीडर चाहिए, कतावर लीडर, वो एक ही है। राम माधव जी आए थे, उन्होंने स्टेज से कहा था नामांकन वाले दिन कि ये जो नंद किशोर है ये किसी शेर से कम नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है शेर से कम नहीं है। लेकिन कारण एक है कि संगठन के आदमी है, इसीलिए चुप रहते हैं। हर किसी को पता है ये संगठन के व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, इसमें कहाँ जाना है। बाकी वाले लोग डराते हैं, धमकाते हैं, हम NC में जाएंगे, हम डिबेट लड़ लेंगे। क्या इस व्यक्ति ने आज तक एक बार बोला, कभी आवाज उठाई? आज आप सारे आज आप सब आए हो, आपके सामने झुके हुए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर इनकी जगह होता बहुत देर पहले छोड़ चुका था भाजपा को। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, उनको आप नजरअंदाज कर दो। अगर आपने टिकट दी तो दी, कोई बात नहीं, समझाते, कारण देते कि ये कारण है। मुझे पता किसी के पास कारण नहीं है, हो ही नहीं सकता। 35 साल की मेहनत और 9 महीने की मेहनत में कोई अंतर नहीं है, अंतर है। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर कोई दे सकता तो मुझे बता दे, मुझे पता नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको नहीं चाहिए, हम सभी को चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है कि जम्मू कश्मीर का कार्यकर्ता जो 10 साल, 5 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल से काम कर रहा है, वो कार्यकर्ता क्या सोचेगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें कुछ नहीं मिला, हम क्यों है। कार्यकर्ता का निर्माण कैसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा पैसा चला है, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चला होगा वो भी कारण हो सकता है। चलो अगर वो कारण तो हमें पता चले कि भाई साहब ये कारण है, हमें वो कारण चंदा देते हैं, हम सारे अभी जवाब ले लेते हैं इनसे। ये भी तो पूछ रहे हैं, आपने सोच के रखा है इनके बारे में। नहीं, कार्यकर्ता का निर्माण कैसे करना है भाई? चलो चलो हूँ एक मिनट नंद किशोर जी जिंदाबाद, नंद किशोर जी जिंदाबाद, नंद किशोर जी जिंदाबाद, नंद किशोर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नंद किशोर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नंद किशोर जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनाओ सर, नहीं सर तो सुनाओ बस, मतलब इन्नियां गल्लां होइयां तो जवाब जवाब चाहिए हमें आपसे। जवाब देंगे ना आप, तुम बनेगा सबको, और भी लोग हैं, हम जो कुछ नहीं आ सकते, जो कुछ नहीं आ सकते यहाँ पे, उनको भी चाहिए जवाब। कुछ ऐसे भी जो नहीं भी आ सकते हैं।